हेलो मैं यूट्यूब फैमिली गाइस, वन सेकंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक और डिज़ाइनिंग का इंपॉर्टेंट रोल। पिछले वीडियो हम लोगों ने सीखा था कलर थीम्स एंड कलर पैलेट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोग कोई डिज़ाइनिंग सीखते हो। मेनली जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है, लाइक बैनर डिज़ाइनिंग, पोस्टर्स, इन्फोग्राफ्स, वाइट स्पेस, वाइट बोर्ड एनिमेशंस, लोगोज, प्रेजेंटेशंस, तो उसमें डिजाइनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें कलर पैलेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कलर थीम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक सेकंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजाइनिंग का, वो है टिपोग्राफी। मैंने पहले ही बोला कि आप कैनवास सीख रहे हो तो कैनवास सिर्फ आप अपने लिए नहीं सीख रहे हो, अपने लिए डिज़ाइन सिर्फ नहीं बनाओगे, आप इसको प्रोफेशनली मॉनेटरी वैल्यू पे इस्तेमाल करने वाले अलग अलग कंपनीज़ के लिए या अलग अलग लोगों के लिए आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे कैनवास सीखने के बाद। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे टिपोग्राफी के कुछ रूल्स के बारे में। मैं जैसे कि मैंने कलर थीम्स को बहुत ज़्यादा सिंपल करके बताया था ना, वैसे ही मैं टिपोग्राफी को बहुत ज़्यादा सिंपल करके बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको MC² वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल रूल आपको बताऊँगा। टिपोग्राफी क्या होता है? टिपोग्राफी मतलब ये होता है कि जो आप टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल करो, जैसे कि इसमें जो टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वो टेक्स्ट किस टाइप का इस्तेमाल करो, कौन सी फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल करो, साइजिंग वगैरह क्या रखनी चाहिए इसकी, उसके बाद और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लोग टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल करते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइंस पे चलते हैं और मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स पे चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आध दो प्रोजेक्ट वगैरह ओपन करता हूँ। ये लाइक मैंने इसको ओपन किया, ये पेड है। कुछ और हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, ये वाला ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ कुछ और टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ और टाइप का है, बोल्ड है, कुछ और फॉन्ट फैमिली है, ये कुछ और इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे कुछ और इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे कुछ और इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा होता है टिपोग्राफी। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ये लग रहा है पोस्टर डिजाइनिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये पोस्टर देखो। अब ये बताओ आपको कैसा लग रहा है? दिस इज़ वेयर द टिपोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको टिपोग्राफी का हर चीज़ में ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ रूल्स आपको जरूर बताने वाला हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी लिख के रखा हुआ हूँ। टिपोग्राफी का सबसे पहला रूल है कि आपको फॉन्ट फैमिली के बारे में जरूर सीखना चाहिए। व्हाट इज़ फॉन्ट फैमिली? अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे फॉन्ट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल में फॉन्ट्स दिए हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट फैमिली होते हैं। यहाँ पे सिर्फ बहुत ही लिमिटेड, हर एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में बहुत ही लिमिटेड फॉन्ट फैमिली दिए होते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट फैमिली होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे फॉन्ट फैमिली हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ज़रूर सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप पोस्टर बना रहे हो कोई ऐड का, आपने रोड वगैरह पे देखा ना, ऐड का पोस्टर वगैरह लगा रहता है, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें कुछ इस टाइप की फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इस टाइप की फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल करते। इस टाइप की फॉन्ट फैमिली आपने शायद ही कभी देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे कुछ इस टाइप के टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप जिस टाइप की बैनर बना रहे हो, जिस कंपनी के लिए बैनर बना रहे हो या जिस लोगों के लिए बैनर बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो बैनर किस बारे में है। आपको पता है अगर वो बैनर किस बारे में, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल करनी है। लाइक कुछ गेमिंग वीडियोस के लिए आप यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन पे आपको एक दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ। अब ये देखो पोस्टर एक टाइप का थंबनेल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप की फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ और टाइप की फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लाइक जिस टाइप के पोस्टर बना रहे हो, आप हॉरर टाइप के कई सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे थंबनेल वगैरह इस्तेमाल लोग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप के फॉन्ट की फैमिली रहती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल करो। और फॉन्ट फैमिली के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको सीखने के लिए ऐसा नहीं कि आप सारे फॉन्ट फैमिली को लिख को उसको याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपली आप धीरे धीरे जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस करते चले जाओगे। जब भी आप फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल करो तो एक बार आपको गूगल पे, यूट्यूब पे चले जाना है। आपको अपने बिजनेस का या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कलर थियरी के बारे में बात किया था। लाइक मैं एक बिजनेस पोस्टर डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस पोस्टर डिजाइन कर रहा हूँ, बिजनेस पोस्टर्स टिपोग्राफी। आपको क्या सर्च करना है? बिजनेस पोस्टर टिपोग्राफी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टिपोग्राफी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया बिजनेस पोस्टर टिपोग्राफी। आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो कोई भी यहाँ पे चीज़ें आप पढ़ सकते हो। उसके बाद और भी नीचे आ सकते हो, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि आप ChatGPT पे जाओगे, वहाँ पे आप सर्च कर लोगे कि आप किस टाइप के पोस्टर बना रहे हो और उस टाइप के लिए बेस्ट फॉन्ट फैमिली कौन कौन सी हो सकती है। तो ChatGPT आपको सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर देगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का ध्यान रखना है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
अच्छा जी, जब भी हम लोग पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, खासकर जो नए बंदे होते हैं वो पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इस्तेमाल करने लगते हैं अपने पोस्टर के अंदर। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है ना कि एकदम पूरा उनका पोस्टर टेक्स्ट से भरा हुआ, सारी चीज़ें वो उसी में समझाना चाहते हैं कि भाई ये है, ये है, ये आप बैनर देखो, ये पोस्टर देखो। इस पोस्टर में लग रहा है कि भाई ने वीडियो की सारी चीज़ें पोस्टर पे ही बता रखी है, वीडियो में तो कुछ है ही नहीं, तो सारी चीज़ें आप पोस्टर पे ही बता दोगे तो आप अंदर क्या बताओगे, ठीक है, उसके अंदर का कंटेंट क्या होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप पोस्टर वगैरह या जब भी कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें टेक्स्ट बहुत लिमिटेड इस्तेमाल करो। इसमें देखो बहुत ज़्यादा लिमिटेड टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4, अब चाहता इसमें 3 4 शायरी लिख देता और भी बहुत सारी चीज़ें लिख देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ पे बहुत लिमिटेड टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे जितना ज़रूरत था उतना ही टेक्स्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, कई सारे लोग रहते हैं बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाता हूँ। अब यहाँ पे डिज़ाइन देखो, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो पहली बात बहुत ही बेस्ट कलर थीम इस्तेमाल हुआ है, आप देख सकते हो खुद ही कितना अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 फॉन्ट फैमिली, 4 फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल हुई है, जो कि इस पोस्टर के लिए मेरे को बेस्ट लग रही है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको अलग अलग 3 या 4 टाइप के फॉन्ट फैमिली, 5 टाइप के फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल होंगे। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि बस हाँ एक ही 2 फॉन्ट फैमिली है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें कितने टाइप की फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल हुई है, बस 2 टाइप की, 1 और ये 2। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको फॉन्ट से अपने पोस्टर को भर नहीं देना, और बहुत ही लिमिटेड फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट स्टाइल आपको इस्तेमाल करने हैं। बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर देनी, लाइक बहुत 3D बना दे रहे हो, चमकता धमकता एकदम, आगे पीछे से उसके लाइट रेडिएशंस निकल रहे हैं, जैसे कि लोग लगाते हैं ना शैडो वगैरह करके। तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, एकदम क्लियर बनाना है अपने पोस्टर। ये देखो कितना क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है, कोई भी यूज़र इसको एक बार में पढ़ेगा तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि टेक्स्ट की पोजीशनिंग आपको क्या रखनी है। आपको टेक्स्ट की पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से रखनी है। लाइक मैं यहाँ पे देखो, ये है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है, मुझे मालूम है आप नहीं करोगे, लेकिन फिर भी कितने लोग क्या करते हैं, ऐसे ये ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ पे शॉप नाउ का ऑप्शन लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपने यहीं पर रखा है, इसको आपने यहीं पर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे शॉप नाउ का ऑप्शन लगा दिया और पीछे आपका बैकग्राउंड इमेज है कोई, और यहाँ पे ये क्लियर टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो टेक्स्ट इस्तेमाल करो, पढ़ने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है, जो भी आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे मान लो इसको इधर इस्तेमाल कर रहे हो, इसको इधर इस्तेमाल कर रहे हो, इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट की पोजिशनिंग कैसी लग रही है, एकदम बकवास। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको टेक्स्ट की पोजिशनिंग ऐसी रखनी है कि जो कि लगे कि हाँ कुछ प्रोफेशनल लुक है। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप जब भी कोई बैनर वगैरह डिज़ाइन करते हो तो आप कहीं से आइडिया ले लिया करो, गूगल पे उस टाइप के बैनर सर्च कर लिया करो, या कैनवा पे उस टाइप के बैनर सर्च कर लिया करो, या एडोबी एक्सप्रेस एक टाइप का वेबसाइट, वहाँ पे भी सेम चीज़ें होती है, तो वहाँ पे आप कुछ इस टाइप के बैनर वगैरह सर्च कर सकते हो, ठीक है। सर्च करने के बाद वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हो, और वहाँ से आप आसानी से कुछ आइडिया लेकर डिज़ाइन कर सकते हो। तो टेक्स्ट की पोजिशनिंग आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप फॉन्ट साइज़ जब इस्तेमाल करो, कहीं पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉन्ट साइज़ ये लगा दिया सेल इतना बड़ा, ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे कर दी, इसको मैं यहाँ पे कर दी, इसको मैं यहाँ पे लगा के ये हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है। देखो अब ये आपको देखो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉन्ट की साइज़ है वो लिमिटेड रखनी है, और वर्डिंग के हिसाब से रखनी है, कौन से वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है उसी हिसाब से यहाँ पे रखनी है फॉन्ट की साइज़, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि क्रिसमस का पोस्टर बना तो चलो भैया हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पोस्टर को, क्रिसमस को मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि भाई क्रिसमस का पोस्टर है, ठीक है, मेन तो थीम हमारा क्रिसमस ही है, तो इसी को बड़ा कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो भले ही ये क्रिसमस का पोस्टर है, लेकिन ये एक बिजनेस पोस्टर है। यहाँ पे क्या सेल लगा हुआ ना, 80% ऑफ है, ये बिजनेस पोस्टर है, ठीक है, जो कि क्रिसमस फेस्टिवल पे इसको प्रिंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आप ध्यान रख रहे हो ना कि फॉन्ट की जो साइजिंग है, फॉन्ट की साइजिंग आपको लिमिट में रखनी है, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। आपको अपने पोस्टर के हिसाब से उसकी साइजिंग रखनी है। जिस वर्ड का जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही ज़्यादा आपको बोल्ड और थोड़ा ऐसा डार्क टाइप में रखना है। डार्क टाइप इन द सेंस कि वो टेक्स्ट क्लियर दिखना चाहिए, पहली नज़र में वो आना चाहिए। जैसे कि मेरा पहली नज़र पोस्टर पे देखते क्या सेल आ गया, ठीक है, अप टू 80% ऑफ। उसके बाद लोग क्रिसमस स्पेशल ऑफर, ये शॉप नाउ, ये उसके बाद ये नीचे का वेबसाइट वगैरह बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे पोस्टर का। तो आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसकी साइजिंग पे ध्यान रखनी, बाकी जो ऐसे नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पोस्टर में आपने इंक्लूड किया है, तो उसके हिसाब से उसकी साइजिंग को रखनी है। एंड द फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, मैंने 5 ही रूल यहाँ पे बताए जो कि कोर है इस पूरे डिजाइनिंग का। 5वां रूल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई पोस्टर्स, कोई बैनर या कोई थंबनेल वगैरह डिजाइन करो तो आप एक चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, ना कोई भी स्पेलिंग गलत होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो आपका पोस्टर कोई भी अगर देखेगा और अगर वो फाइंड कर लिया कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है या फिर स्पेलिंग गलत है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ेगा उस बंदे के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आप अगर किसी कंपनी के लिए डिज़ाइन करो, अगर वो पा गया भाई कि ये चीज़ें गलत है तो वो आपको दोबारा काम ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से जब भी आप लोग कर रहे हो, आपको अगर लगता है कि हाँ किसी सेंटेंस में मुझे दिक्कत हो रही है तो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो और उसकी जगह पे एक बेस्ट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टिपोग्राफी के रूल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ये सारी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आप लोग लाइक करते हो तो वो सारा मेरा मेहनत सफल हो जाता है उस लाइक से ही, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है या कोई सजेशन चाहिए या अप्रिसिएशन देना तो सिंपली कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप सिंपली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो, जो लोग चैनल पे नए, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फ्यूचर में भी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर वो सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।